दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे। आइए कुछ नई बातें सीखते हैं आज के टॉपिक। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं निपात को लेकर के। निपात क्या है, किसे कहते हैं, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इसके भेद क्या है, इसका कार्य क्या है, उदाहरण सहित हम आपको समझाएंगे। शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर इसकी क्या क्या पहचान है। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहते हैं और विद्यार्थी अनभिज्ञ होने के कारण इसका जवाब गलत दे देते हैं या फिर इसको समझ नहीं पाते हैं, जबकि एक व्याकरण का काफ़ी गंभीर टॉपिक है लेकिन बहुत कम पढ़ाया जाता है। तो आज हम उसी निपात के बारे में बता रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे आग्रह है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। निपात किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। यानी कि विशेष प्रभाव डालने के लिए, बल डालने के लिए जिन शब्दों का अतिरिक्त प्रयोग किया जाए वो निपात है। जैसे तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, न, काश। ये ऐसे शब्द हैं जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो विशेष रूप से उस पर कोई भार डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। जैसे इसी व्याकरणिक श्रृंखला में एक टॉपिक है बलाघात, तो वहाँ पर भी इसी तरह से महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। किसी शब्द पर विशेष बल देते हैं तब उसका अर्थ कुछ अलग होता है, लेकिन यहाँ पर इन शब्दों के प्रभाव के कारण कुछ अलग भार डलता है। इन पर भार डालने के कारण तो ये निपात बन जाते हैं। उदाहरण जैसे कि तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, अब ही पर जोर दिया तो ये निपात हो गया। तुमने तो हद कर दी, तुमने तो हद कर दी हद, कल मैं भी आपके साथ चलूँगा भी, गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं तक, धन कमा लेने मात्र से जीवन सफल नहीं हो जाता, नहीं हो जाता। तो इस तरह से मुझे लगता है आप निपात को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे और हम आगे इसको प्रयास करते हैं समझाने का। इन उदाहरणों से पता लग रहा है जिस विशेष शब्द पर हम भार डाल रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, उससे वाक्य का प्रभाव किस ओर जा रहा है, तो वो निपात है। और देखिए उदाहरण, नीरव खाने के साथ पानी भी पीता था, यहाँ गलत मात्रा लगी, पीता होना चाहिए, बड़ी की मात्रा। संसार की विभिन्न भाषाओं में अनेक दृष्टियों से शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। अब हम उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि संसार की बहुत सारी भाषाओं में शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। भारतवर्ष में शब्दों का प्राचीनतम वैज्ञानिक वर्गीकरण यास्क मुनि का माना जाता है। उनके अनुसार शब्द 4 प्रकार के वर्गों में रखे गए हैं। तो 4 प्रकार के शब्द यास्क मुनि के अनुसार, जो भारतीय पद्धति के अनुसार प्रारंभिक और प्राथमिक स्तर पर वैज्ञानिक वर्गीकरण है, वो कौन कौन से हैं? चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्ग निपातश्च। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ये 4 वर्ग हैं। आज तक जितने भी शब्द वर्गीकरण किए गए हैं उनमें इसका महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा में 2 तरह के शब्द प्रमुख हैं। कौन कौन से? नाम और आख्यात। नाम के बारे में आप जानते हैं, आख्यात का मतलब है संज्ञाएं और क्रियाएं जो है वो आख्यात के अंतर्गत गिनी जाती हैं। दूसरे दर्जे पर उपसर्ग और निपात, या इसे अव्यय भी कहते हैं दूसरे नाम से। नाम और आख्यात स्वतंत्र चलते हैं और उपसर्ग और निपात इनकी सेवा में रहते हैं, अर्थात इनके सहायक के रूप में शब्द आते हैं बहुत सारी जगह पर। आप देखते हैं जिस तरह से निपात ऐसा सहायक शब्द भेद है जिसमें वे शब्द आते हैं जिनके प्राय अपने
शब्दावलो संबंधित था, वस्तुपरक अर्थ नहीं होते। अर्थात ये दूसरे जो आख्यात शब्द हैं इनके सहायक शब्दों के रूप में ही कार्य करते हैं। शब्दों से अर्थ वाले संबंध के रूप में इनका संबंध होता है, इनका विशेष वस्तुपरक अर्थ नहीं होता। यथा जैसे कि तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, न, काश। अब इन शब्दों को यदि हम पृथक से बोलें तो इनका अर्थ न निकलता हो, लेकिन इन शब्दों को वाक्य के साथ हम सहायता के रूप में जब बोलते हैं तो विशेष अर्थ के द्योतक बन जाते हैं ये। और दूसरी बात यह है कि वाक्य के अनुसार इन शब्दों का पर्टिकुलर अर्थ हो सकता है एक एक का। जैसे कि तुम वहाँ गए नहीं, जाओगे जी, तो इस तरह से तो हो सकता है, लेकिन ये सेंटेंस के अनुसार उसके अर्थ निकलेंगे। पूर्ण रूप से अकेले शब्द के अर्थ द्योतक नहीं होंगे, निकलेंगे नहीं। अन्य शब्द भेदों से निपात का इस बात में अंतर है कि अन्य शब्द भेदों का अर्थात संज्ञाओं, विशेषणों, सर्वनामों, क्रिया विशेषणों आदि का अपना अर्थ होता है, किंतु निपातों का नहीं। यानी कि निपातों का कोई विशेष अर्थ नहीं होता, बाकी जो है संज्ञा है, क्रिया है, सर्वनाम है, विशेषण है, इन सब का कोई ना कोई अपना स्वतंत्र अर्थ है, जबकि निपात इनके पीछे अर्थ को बतलाते हैं या अर्थ को विशिष्ट बनाते हैं, प्रभावी बनाते हैं। वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए, अतिरिक्त भावार्थ ध्यान रखिए, निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द, शब्द समुदाय या पूरे वाक्य में होता है, अलग अलग जगह पर अर्थ को प्रभावी बनाने के लिए, उसके प्रभाव को बरकरार रखने के लिए या विशिष्ट बनाने के लिए इनका सहयोग लिया जाता है। ये सहायक शब्द होते हुए भी निश्चित वाक्य नहीं हो सकते। वाक्य में इनके प्रयोग से उस वाक्य का अर्थ प्रभावित होता है। निपात वाक्य में निम्नलिखित कार्य करते हैं। कौन कौन से कार्य करते हैं निपात? निपात के प्रमुख कार्य निम्न हैं। प्रश्न जैसे क्या वह विद्यालय गया था? अस्वीकृति जैसे वह घर पर नहीं है। अब ये निपात के जहाँ जहाँ जिस तरह से प्रयोग आ रहे हैं उसमें देखिए आप, विस्म आदि बोधक चिन्ह में किस तरह से ये निपात यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में, क्या वह विद्यालय गया था? अस्वीकृति में जैसे वह घर पर नहीं है को प्रयोग। विस्म आदि बोधक में जैसे कैसी सुहानी रात है। किसी शब्द पर बल देना, जैसे मुझे भी इसका पता है, मुझे भी इसका पता है। तो जिस शब्द पर हम बल देते हैं उससे उस शब्द का अर्थ हमें पता लगता है, विशिष्ट बन जाता है, निपात के कारण होता है। यास्क मुनि ने निपात के 3 भेद माने हैं। कौन कौन से? उपमार्थक निपात, यथा जैसे कि कौन कौन से? इव, न, चित, नु। कर्मोपसंग्रहार्थक निपात, यथा, न, आ, वा, है। तीसरा है पद पूर्णार्थक निपात, यथा, नूनम, खलु, ही, अथ। अब निपात के प्रकार के बारे में बात करते हैं। निपात के 9 प्रकार होते हैं। स्वीकारात्मक निपात, हाँ, जी हाँ, ये सब निपात स्वीकृति को व्यक्त करते हैं, अर्थात एक तरह से हाँ की बात करते हैं, स्वीकार करते हैं चीज़ों को। तथा सदैव स्वीकारार्थक उत्तर के आरंभ में आते हैं। प्रश्न जैसे कि तुम विद्यालय जाते हो, अब उत्तर जी, स्वीकार हो गया, एक्सेप्ट हो गया। आप घर जा रहे हैं, जी हाँ। जी तथा जी हाँ निपात विशेष आदर सूचक स्वीकारार्थक उत्तर के समय प्रयुक्त होते हैं उस श्रेणी में। नकारात्मक निपात जैसे कि नहीं, जी नहीं। तुम्हारे पास यह कलम है, उत्तर नहीं। निषेधात्मक निपात यानी कि मना करने में, मत, आज आप मत जाइए, मुझे अपना मुंह मत दिखाना, इस तरह के वाक्य हो। जब आदरार्थक निपात, क्या, न, क्या तुम्हें वहाँ क्या मिलता है? न, तुम अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानते हो? ने। तुलनात्मक सा, इस लड़के सा पढ़ना कठिन है, यानी कि जब 2 चीज़ों की तुलना की जाए तब। विस्मयार्थक निपात, क्या, काश, क्या सुंदर लड़की है, काश वह न गया होता। बलार्थक या परिसीमक निपात, तक, भर, केवल, मात्र, सिर्फ, तो, भी, ही। ये विशेष निपात हैं जो कि अन्य निपातों की तुलना में अलग प्रभाव डालते हैं। बलात् यानी कि बल दें तो अर्थ विशिष्ट अलग निकलता है, और विशिष्ट निपातों की श्रेणी में यही निपात हैं। मैंने उसे देखा तक नहीं, हमने उसका नाम तक नहीं सुना। भर, मेरे पास पुस्तक भर है, उसको अपनी कापी भर दे दो। केवल, वह केवल सजाकर रखने की वस्तु है।
मात्र सुंदर थी, शिक्षित तो नहीं थी। उसका मरना ही था कि घर बर्बाद हो गया। मैं भी यहीं रहता हूँ। अवधारण बोधक निपात ठीक, लगभग, करीब। ठीक ठीक समय पर पहुंचा। ठीक 5,000 रुपये उसने दिए। लगभग 5 लाख विद्यार्थी इस वर्ष प्रवेशिका की परीक्षा दे चुके हैं। तो ये अवधारण बोधक यानी कि अनुमान के आधार पर जिस तरह के निपात हैं उनकी बात है। करीब, इस समय करीब 5 बजे हैं। आदर सूचक निपात जी का अर्थ हमने पहले भी बताया था, वो स्वीकारोक्ति में है। इसमें यह निपात व्यक्तिवाचक या जातिवाचक नाम, उपाधि तथा पद आदि सूचित करने वाले संज्ञा शब्दों के साथ बाद प्रयुक्त होता है, जैसे इंदिरा जी, गुरु जी, डॉक्टर जी, वर्मा जी आदि, इस तरह से। तो विद्यार्थियों, ये था निपात से संबंधित वीडियो। निपात का अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके प्रकार, भेद, कार्य, शब्दों और वर्गों के आधार पर किस तरह से उसका वर्गीकरण किया गया है, इन सब को लेकर के हमने आपको ये निपात यहाँ स्पष्ट करने की कोशिश की। आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।